फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वॉइस, है ना। वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज बच्चे हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वॉइस था क्या। तो हम लोग पढ़े थे कि वॉइस ग्रामर नहीं है, ये एक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या देखे थे बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। वॉइस एक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद क्या जाने थे? इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता था? चेंज, है ना, परिवर्तन, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वॉइस जो है, हमेशा याद रखिएगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रामर का पार्ट नहीं है, ग्रामर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। एक बात और था कि इसका क्या स्ट्रक्चर था, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये भी बताए थे। हाँ, एक चीज और बताए थे कि एक्टिव वॉइस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, क्या बोले कि ट्रांजिटिव वर्ब का होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब भी बताए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कहने का मतलब कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, वो ऑब्जेक्ट के बिना उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। और हम यही बताए थे कि वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ भी रिमेनिंग वर्ड्स रहे उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए। इसके बाद ये बताए थे कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी उसका कंप्लीट सेंस निकलता है। तो देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसका पैसिव वॉइस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो इससे हमको ये मतलब मिला कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अगर इंट्रांजिटिव जब हमको मिल गया है ना सेंटेंस, तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? नो चेंज लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट रहे तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अगर कंटिन्यूअस रहे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या देखे थे? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि V1 या V5 रहे तो उसको हम लोग किस में चेंज करते थे? ER में, ठीक है, प्लस V3। इसमें तो सब में V3 रहता था। फिर कंटिन्यूअस का रहता था, ठीक है, कंटिन्यूअस रहता था, इसमें V4 रहता था। तो इसको किस में चेंज करते थे? तो ERM प्लस बीइंग। एक चीज याद कर लीजिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंटिन्यूअस का रहे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। अगर सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस का रहे तो कंटिन्यूअस को जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही होगा और उसमें सिर्फ बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? बीइंग ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हैव हैज देखे थे। हैव हैज किस में चेंज हो जाता था? तो इसका हेल्पिंग वर्ब सेम यही रहता था, हैव हैज प्लस V3। सॉरी, इसमें एक चीज ऐड हो जाता था, बिन। क्या ऐड होता था? बिन प्लस V3। और हम ये भी बताए थे कि पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो हमेशा उसमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? तो V3 यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था? हाँ, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जनरली उसका यूज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जनरली इसका यूज जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हैव हैज क्या हो गया? हैव हैज प्लस बीन में हो गया। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है। आप अगर कहीं जरूरत हो तो उसका यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैव हैज प्लस बीन ही रहेगा, प्लस बीइंग लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो जनरली इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पास्ट में आते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है? V2 होता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है बच्चे? V2 होता है। तो ये जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ब हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, ठीक है। इसके बाद
पास्ट कंटिन्यूअस रहता है वाजवर, क्या रहता है, वाजवर रहता है। तो ये देखो फिर कंटिन्यूअस में आ गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेगा और क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा प्लस V3, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, इट मीन्स हाइड प्लस V3। इसके लिए आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है। आप जब तक टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। चलिए ये क्या हो गया, हाइड प्लस बीन प्लस V3 है ना, प्लस रिमेनिंग वर्ड जो भी हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम बताएं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जनरली जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। फ्यूचर में शैल विल आएगा, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल प्लस बी प्लस V3। इसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसका भी जनरली पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो आप लिख सकते हो, है ना। तो शैल विल प्लस बी रहेगा तो वो कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या सिर्फ लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, याद करो, शैल विल प्लस हैव होता है। क्या होता है, शैल है प्लस शैल विल प्लस हैव। तो इसका जो चेंज होगा वो आपका हो जाएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो जनरली हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते ही नहीं है। सबसे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। तो देखिए इस चीज को सबसे पहले आप रिमेंबर कीजिए कि कौन सा टेंस होने पे किसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अगली क्लास में अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो ये सब बातें हैं वो बताने की जरूरत अब नहीं है, है ना। पहले आप इतनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए आप इसको कर लीजिएगा, है ना। कैसे क्या क्या बताएं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम लोग नए क्लास में नए तरीके के साथ नए नए क्वेश्चंस लेकर आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।